हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। टुडेज क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथ्स आर.एस. अग्रवाल एंड एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशंस गिवन बिलो इज इन एन ईपी। यहाँ जो ये सीरीज दिए हुए हैं, हमें सबसे पहले इसको सो दैट करना है, यानी दिखाना है कि यहाँ जो ये प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, सीरीज दिए हुए हैं, ये एपी में है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, बताना है कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट में यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट 5 टर्म्स ऐसे करके दिया हुआ है कि नेक्स्ट जो है अगला, इसमें और आपको 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, बट इसमें 5 या 4 टर्म्स नहीं लिखा, सिर्फ लिखा नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। यानी हर एक क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए 9, 15, 21, 27 यानी 1, 2, 3, 4 टर्म्स दिए हुए हैं। इसका नेक्स्ट 5th टर्म फाइंड करना, सब में 4th टर्म ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है इसमें ये शो करना है, शो, ठीक है, ये एपी में है या नहीं। उसके बाद फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, यदि एपी में है तब। उसके बाद कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखना है। ये 4 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है 9, 15, 21, 27। सबसे पहला काम इसको हमको दिखाना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में है या नहीं इसको दिखाने के लिए हमें करना क्या है कि इसमें अगर कॉमन डिफरेंसेस जो है फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस, तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंसेस, इसे जो कॉमन डिफरेंसेस, इसको शॉर्ट में सिर्फ डी लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इतना लंबा कॉमन डिफरेंसेस ना लिख करके सिर्फ डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें डी का वैल्यू फाइंड किया जाएगा। यानी ये पहले लिख लेते हैं, इसमें 9 जो है ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग बताएंगे, बाकी को फिर शॉर्ट में। यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, 9 है। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, 15 है। उसके बाद थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो क्या है, 21 है। एंड फोर्थ टर्म ये क्या दिया हुआ है, 27 है। ठीक है, सो दैट करने के लिए, दिखाने के लिए कि दिया हुआ ये सीरीज एपी में है या नहीं है, हमें जो है यहाँ पर डी फाइंड करना होगा। ठीक है, और डी फाइंड करने का तरीका क्या है कि नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कीजिए। यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस कीजिए, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, और माइनस करने पर तीनों में वैल्यू जो है सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू, ठीक है, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 9 कितना आ रहा है, 6। सेम इसी तरह से a3 माइनस a2, सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस किए तो 6 आ गया। अब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म आपका है 21, अब माइनस ये है 15। इसको हम करेंगे 21 से 15 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से a4 फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या है, फोर्थ में 27 है और माइनस 21, ये भी कितना आ गया, 6। यहाँ आप दे सकते हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, हर एक टर्म से उसके प्रीवियस पहले वाले टर्म को माइनस किया गया है तो क्या फाइंड हुआ है, सेम नंबर आए हैं, 6, 6 एंड 6। ठीक है, देखिए यहाँ भी 6 आया है, ये भी 6 है और ये भी 6। ये अगर सेम है, इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंसेस सेम है। इट मीन्स ये जो नंबर आपका दिया हुआ है, सीरीज जो दिया हुआ है, ये 9, 15, 21, 27, ये नंबर जो है एपी में है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हियर, ठीक है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ये सभी जो है आपस में क्या है, इक्वल हैं। हैंस
9, 15, 21, 27 आर इन AP। ठीक है, ये अभी चेक हुआ है कि हाँ ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये AP में है, यहाँ तक ये चेक होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसे फाइंड कर, जब AP में आ गया, AP में नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते इक्वल नहीं है, यदि ये 6 है, ये 6 है, ये 5 आ गया, या कोई इसमें से डिफरेंस हो गया, -6 आ गया, इसका मतलब तीनों सेम नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं कि 9, 15, 21, 27 आर नॉट इन AP। ये AP में नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही छोड़ दिया जाएगा। बट यदि ये AP में आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं ये AP में सीरीज है, ये प्रोग्रेशन जो दिया गया है ये सीरीज में है, जब AP में है तब इसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, इसमें हम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म लिखना हो। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपका फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, 9 जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ लिखा जा चुका है। कॉमन डिफरेंस, तो ये A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 ये जो फाइंड कर रहे हैं ये सब कॉमन डिफरेंसेज है, ये तो 6 कॉमन डिफरेंसेज हो गया, डी हो गया आपका, ये भी फाइंड हो चुका है, इसमें चेक करने में ये सब आ गया। अब हमको सिर्फ बचा है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए टोटल टर्म कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 टर्म है, तो हमें 5th टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ फाइंड करेंगे A5। ठीक है, 5th टर्म, तो 5th टर्म को A5 लिखेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, A + 4D लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, A + 4D। ध्यान रहे, जिस टर्म को फाइंड करना है A प्लस करके उस टर्म से एक पहले वाले नंबर दे करके यहाँ लिखा जाता है। A 5th पूछा जा रहा है, 5 है, तो हम यहाँ A + 4D लिखेंगे। अगर A 6th टर्म फाइंड करना है तो A + 5D लिखेंगे। ठीक है, आपका जो ये फार्मूला है ये चाहे यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूले से जो है यहाँ देखिए an = A + n-1 × d। ठीक है, RS अग्रवाल बुक में आप देखेंगे तो an को tn लिखता है। ठीक है, tn = A + n-1 × d। तो आपको ये ऊपर जो फार्मूला है इसी को आप देखें, बेहतर रहेगा, tn से अच्छा है कि आप an लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो भी टर्म फाइंड करना है n, तो यहाँ n-1 है, यानी आपको 5th टर्म फाइंड करना है तो यहाँ 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 टर्म फाइंड करना है तो A + 7 - 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो A5 = क्या हो जाएगा, A + 4D डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिए A फर्स्ट टर्म जो है ये A1, इसको हम A1 ना लिखकर A भी लिख सकते हैं, A लिखें या A1 दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान रहे, समझ में आएगी बात। तो फर्स्ट टर्म यही हो गया 9 + 4D, तो 4 × D ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 9 + 4 6 जा 24, और 24 + 9 कितना हो जाएगा 33। तो ये आपका A5th फाइंड हो गया। ठीक है, ये सबको एक साथ यहाँ लिख देते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसमें 9, उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि D, तो D = हो गया आपका, कॉमन डिफरेंसेस को D लिखा जाता है शॉर्ट, D = हो गया 6। और नेक्स्ट टर्म जो है आपका A5th है, A5th यानी 5th टर्म, तो ये कितना आ गया 33। तो ये टोटल ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ एक बार फिर से देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में D लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आइंदा बाकी क्वेश्चन में हम D लिखेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। फर्स्ट टर्म से AP जो दिया हुआ आपका ये प्रोग्रेशन, इसको पहले दिखाना था कि AP में है या नहीं है, तो हम ये सीरीज यहाँ लिख लिए। लिखने के बाद इसको आसानी से समझने के लिए फर्स्ट टर्म A1 लिखे हैं, A1 को सिर्फ A भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ A भी लिख दिए हैं।
ए लिखिए या A1 सेम है 9, A2 15 हो गया, A3 21 और A4 27 हो गया। अब यहाँ फाइन चेक करने के लिए कि ये सीरीज AP में है या नहीं है, हम यहाँ A2 माइनस A1 फाइंड, यानी हर नेक्स्ट टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करके देखेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है या डिफरेंसेज है। A2 माइनस A1 फाइंड कर दिया, 15 माइनस 9 6 आ गया। A3 माइनस A2 फाइंड किए तो ये 21 माइनस 15 6 आ गया। A4 माइनस A3 फाइंड किया, 27 माइनस 21 6 आ गया, सेम आ गया नंबर। तो यहाँ लिखेंगे कि ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, ये तीनों का वैल्यू जो क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल हैं। ठीक है, हेंस अब ये नंबर 9, 15, 21, 27 आर ये सब क्या है, इन AP, यानी AP में ये आपका सीरीज है। ये जो आपका दिया हुआ है प्रोग्रेशन, ये AP में है। अब AP में है, ये प्रूफ हो गया। तब हमें यहाँ लिखना था फर्स्ट टर्म और D, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ हो ही गया, D भी यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 फोर्थ टर्म दिया है, तो यहाँ फाइंड क्या करना है, फिफ्थ टर्म, तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड कर दिया। अगर इसमें आपको नेक्स्ट और फाइंड करना होता सिक्स्थ टर्म, ठीक है, तो हम इसमें और आगे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही टर्म फाइंड करता नेक्स्ट 5 हो गया है। ठीक है, अगर सिक्स टर्म फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या लिखेंगे, अगर इसमें अगर फाइंड करना हो A6 तो क्या फार्मूला लिखेंगे, A प्लस 5D लिख देंगे। अगर A7 फाइंड करना है तो फार्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 6D लिखेंगे। A8 फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, A प्लस 7D। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मूला लिख करके जो है आप नेक्स्ट और भी जितने भी टर्म चाहिए उतने आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सब फाइंड करने को नहीं कह रहा है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 11 6 1 एंड -4 डॉट। ठीक है, यहाँ भी चेक करना है कि ये सीरीज जो है दिया हुआ है, प्रोग्रेशन जो है ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो AP में है या नहीं चेक करने का तरीका यही है। ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करें। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म सीरियल नंबर से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था तो समझाने के लिए हमने ये लिखा था सबको। अब ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से समझ लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा, A2 6 है, 11 है, 6 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। सेम इसी तरह से A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 इक्वल टू, ये भी -5 आ गया। फिर फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, क्या हो जाएगा, ये -4 एंड -1 इक्वल टू -5 आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं -5 -5 सेम आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। हेंस ये सो भी लिख सकते हैं, सो 11 6 1 -4 आर इन AP, ये AP में हो गया। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि ये जो दिया हुआ सीरीज है ये AP में है। अब AP में है तो हमें क्या करना है, अब इसमें A एंड D फाइंड करना था। A एंड D तो हो ही गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 दिया है, तो नेक्स्ट टर्म A फिफ्थ होगा। तो A फिफ्थ फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे, A फिफ्थ के लिए A प्लस 4D लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं A प्लस 4D। ठीक है, A क्या है इसमें, 11 प्लस 4 इंटू D कितना आया है, -5, कितना हो जाएगा ये, 11 प्लस माइनस 4 5 जा 20, 11 माइनस 20 कितना हो जाए, -9 होगा। यानी A फिफ्थ आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, A फिफ्थ इक्वल टू क्या आ गया, -9 आ गया। अब टोटल यहाँ जो भी आंसर में पूछा है 3 चीज लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इक्वल टू 11, उसके बाद कॉमन डिफरेंसेस d इक्वल टू, तो ये -5 आ गया। और नेक्स्ट टर्म जो कह रहा था, नेक्स्ट टर्म ये a5, तो ये कि नेक्स्ट टर्म a5 हुआ, तो a5 कितना आ गया है, -9 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसको यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है -1 -5/6 -2/3 -1/2। ठीक है, यहाँ भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले इसको चेक करना है कि एपी में दिया हुआ सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम फाइंड करेंगे a2 - a1, तो कितना हो जाएगा, -5/6 माइनस फिर -1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -5/6 -+1 हो गया। ठीक है, इसे हम यहाँ कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये 6 एलसीएम ले लिए, तो -5 + 6 1 = 6 इक्वल टू 6 - 5 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे a3 - a2, -2/3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे माइनस और फिर -5/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3 हो गया, +5/6 हो गया। ठीक है, इसमें हम 6 एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 = 6, 2 2 = 4, -4 + 5 इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा, 1/6, ये भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे a4 - a3। a4 क्या दिया हुआ, -1/2 माइनस, और a3 है आपका -2/3, -2/3। देख लीजिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। इसके आगे सॉल्व करेंगे, 3 2 = 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 2 3 = 6, 3 1 = -3 प्लस 3 2 = 2 2 = 4, यानी ये भी आ गया 1/6। देख लीजिए यहाँ पर सेम आ गया। a2 - a1 क्या आया है, 1/6। a3 - a2 क्या आया है, ये भी आया है यहाँ पर 1/6, और a4 - a3 ये भी आएगा 1/6। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू a4 - a3, हेंस -1 -5/6 -2/3 -1/2 आर इन AP। ये AP में है। ठीक है, अब AP में है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म a5 फाइंड कर देंगे। a5 इक्वल टू फार्मूला हो गया a + 4d, a दिया हो -1 + 4 इंटू d दिया हो कितना 1/6। यहाँ जो है -1 प्लस, इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, आई हो जाए 2 3 = 6। ठीक है, कैंसिल हो गया, यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 1 = 3, -3 + 2 कितना आ गया, ये -1/3 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा a इक्वल टू हो गया यहाँ पर कितना -1, d कितना दिया हुआ है, d आ गया है आपका 1/6, और a5 क्या फाइंड कर दिए हैं, -1/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस जो है आपके सेम क्वेश्चन है, 1 2 3। अब इसके बाद का 4 नंबर है और 5th नंबर है। ठीक है, तो 4 और 5th नंबर को भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसे आप जो है नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पर शुरू करते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया है √2, √8, 18 एंड 32। देखिए √2 है, √8, √18 एंड √32। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये दिया हुआ जो आपका प्रोग्रेशन है, सीरीज़ है, ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया गया था, सेम उसी तरह से। तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको हम √2 लिख रहे हैं, √8 को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क आपको दिखा रहे हैं। देखिए √8 इसे हम लिखेंगे √, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 एक बाहर आ गया, एक √, यहाँ 2 बच जाएगा, यानी √8 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 2 ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से 18 के लिए हम क्या करेंगे, √18 के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 3 है, पेयर में है ये, तो एक 3 बाहर आ गया, √2 बच जाएगा। यानी ये 18 जो है, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से 32 को क्या लिखेंगे, 32 के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 2, तो यहाँ एक 2 फिर × 2 कॉमन, ये बाहर आ गया रूट से, एक 2 बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4√2, ठीक है। तो √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम इस तरह से फैक्टराइज करके जो भी रूट से बाहर आएगा नंबर उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ हम जो है चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी सब क्या हमको देखना है, a2 - a1, तो ये हो जाएगा 2√2 - √2। देखिए तो 2√2 - √2, यहाँ √2 2 है, यहाँ 1 है, तो 2√2 से 1√2 को माइनस करेंगे तो 1√2 हमारे पास रहेगा, तो यहाँ √2 हो गया। इसी तरह से बिल्कुल a3 - a2, तो यहाँ क्या a3 क्या है, यहाँ पर 3√2 है, 3√2 अब माइनस a2 के जगह पर 2√2 है, 2√2 कर दिए। 3√2 से 2√2 को माइनस करेंगे तो 1√2 हमारे पास बचेगा। इसी तरह से a4 - a3 करते हैं, तो a4 है कितना, 4√2 - 3√2, तो यहाँ भी √2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं √2 और √2 सेम आया है नंबर, तो हम कह सकते हैं कि हियर a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू a4 - a3। सो √2, √8, √18 एंड √32 आर इन AP। चेक हो गया कि AP में है। उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, a5। फोर्थ टर्म तो इसमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है, नेक्स्ट 5th टर्म होगा, ठीक है। तो हम 5th टर्म के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, तो 5th टर्म के लिए फार्मूला आपका हो जाएगा a + 4d, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या है, √2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए a ये यही है, ये a हो गया फर्स्ट टर्म √2, अब प्लस 4 × d ये आया है आपका, ठीक है। √2 जो फाइंड हुआ है क्या है, कॉमन डिफरेंसेस हो गया, यहाँ √2 लिख दिए। तो कितना हो गया, देखिए तो √2 और प्लस 4√2, तो कितना हो जाएगा, ये 5√2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको टोटल रूट में करेंगे तो 5 रूट से बाहर अंदर जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 5 × 5 एंड एक 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, 2 जा 50 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ये a5 फाइंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका √2 है इसमें। उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म √2 हो गया। डी फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंसेज, ये भी √2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5th टर्म फाइंड करना था, तो 5th टर्म आपका कितना हो जाएगा,
50 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से देखते हैं ये रूट का, अंडर रूट 20, 45, 80, 125। इसे तो होमवर्क में भी दे सकते हैं, ठीक है, बट इसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग जो है इसे, ये इतना रफ वर्क था, ठीक है ना, ये रफ वर्क है आपके समझने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर किसके लिए था, 4th का, क्वेश्चन नंबर 4 का रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, बट इसे हम सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसे होमवर्क में सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद फिर जो है इस क्वेश्चन से मिलाइएगा कि आप क्या बनाए हैं, कहाँ डाउट है, दिक्कत है। समझ में आ गया सॉल्यूशन से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ दिया हुआ है इस नंबर पे अपनी जो है जो भी डाउट हो उसको लिख कर भेजें। डाउट को फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 5th नंबर। देखिए ये दिया हुआ आपका 20, 45, यहाँ दिया हुआ है 80, उसके बाद नेक्स्ट है 125। ठीक है, इसे भी चेक करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, √2 को देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है, √2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे लिखेंगे हम 2√5, 2 2 जा 4 5 जा 20। 45 को क्या लिखेंगे 3√5, 3 3 जा 9 5 जा 45। ठीक है, 80 को क्या लिखेंगे 4√5। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 होता है। उसके बाद जो है 125 को क्या लिखेंगे 5√5। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था √20, √45, √80, √125, इसे हमने इस तरह से फैक्टराइज करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ आप चेक करेंगे A2 माइनस A1 लाएंगे, सेम देख लीजिए ये भी A2, A1, A2, A3 एंड A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√5 माइनस 2√5। 3√5 से 2√5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1√5 बच जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो 3√5 माइनस 2√A3 4 है, A3 यहाँ पर 4√5 माइनस 3√5। तो यहाँ देखिए 4√5 से 3√5 माइनस करेंगे 1√5 बच जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे तो A4 क्या दिया हुआ है 5√5, 5√5 माइनस 4√5। तो यहाँ भी 5√5 से 4√5 माइनस हुआ तो यहाँ भी क्या बचेगा 1√5। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है सेम नंबर आया हुआ है, √5 एंड √5 सेम। इट मीन्स √20, √45, √80 एंड √125 आर इन AP। ठीक है, लिख सकते हैं हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, सो √20, √45, √80 एंड √125 आर इन AP। ठीक है, ये AP में है, सुनने की बात। अब यहाँ हम नेक्स्ट फाइंड कर देते हैं, नेक्स्ट 5th टर्म। ठीक है ना, फार्मूला क्या लिखेंगे 1 + 4D। ठीक है, A कितना हो जाएगा यहाँ पर, A देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, आपका 2√5 2√5 प्लस 4 इंटू D कितना दिया है यहाँ देख लीजिए, ये D हो जाएगा √5। कितना हो गया ये 2√2 प्लस √2 नहीं 2√5 है, 2√5 यहाँ हो जाएगा 4√5। टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 4 + 2 6 6√2।
इस 6 को भी रूट के अंदर करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 6 को 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 72। ये फिफ्थ फाइंड हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी आपका फाइंड करना था, ठीक है ना, क्या क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया आपका 2√2 या इसको √20 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या करके लिख देते हैं √20, 2√2 हम हमेशा लिख दे रहे हैं 2√5 को, ठीक है ना, 2√5 या 20 कह लीजिए। उसके बाद जो है डी फाइंड करना था, डी कितना आया है, √5 आया है, ठीक है, √5 आ गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म ए फिफ्थ, तो ये आपका कितना आ गया है, √72 आ गया है। ये टोटल क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन को जो है आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद जो है आंसर मिला लीजिएगा। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5, इसको हमने सॉल्व किया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए